हमारे सब सपना चूर हो गए। हम बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से देंगे? घर खर्चा कहाँ से चलाएंगे? हमारे खाने के लिए गेहूं नहीं बचे, वो कहाँ से लें? 22 किलो में कोई दाती का लड़ाओ ढंग दिख तो देख रहा 80 पड़ोसी आ देख छटू डेटे न्यू को नहीं एक मेरे मेरे है बतिया स्वीट मान दे जाने मतलब ये ठास रो ठास कुछ नहीं खड़िया जड़ा भी दिखा है सारा सारा कितना पड़ोसी है सारा यह हालत है। और आंधी और तूफान तो 10 मिनट के बाद देखा तो खेतों के अंदर कुछ नहीं, सब कुछ टूटा हुआ था। 0% जी, 100 का 100 नुकसान है इस गांव के अंदर। ये कुशलपुरा गांव है जहां देखने के लिए भी जी नहीं करता, हर किसान का आंखों में आंसू आता है जब फसल की तरफ देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। लोहारू हलके के कुशलपुरा गांव के अंदर मौजूद हूं और स्थिति यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो किसान खेती करता है वो शायद इस स्थिति को देख करके ये सोचेगा कि मैं भविष्य में कभी इस खेती के ऊपर आधारित होकर के सिर्फ खेती नहीं करूंगा, कोई अन्य काम करने की भी सोचूंगा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि राम बरसता है, उसको रोकना भी चाहते हैं तो वो रुक नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ मामला 28 फरवरी को हुआ और 28 फरवरी को लोहारू के यानी कि दक्षिण हरियाणा के पास लगता क्षेत्र है लोहारू, भिवानी जो जिला है, उसके आसपास लगते गांव में बात करूं कुशलपुरा की, गोहड़ा की, गिगनाऊ की, झुप्पा खुर्द की या फिर इसके टोड़ा ढाणी की, तो दूसरे इलाकों की बात करूं। लेकिन यहाँ इस इलाके के अंदर पहुंचा तो यहाँ की दशा को देख करके मैं दूसरी दशा तो देखी मैंने, उससे कंपैरिजन किया तो बहुत अलग तुलनात्मक जो चीजें निकल करके आई हैं। कल सीएम नायब सिंह सैनी जी का बयान आया है कि गिरदावरी करवाई जाएगी और अच्छे तरीके से जो है मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस किसानों के चेहरे के ऊपर अभी भी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जो खर्चा इन्होंने लगाया था शायद वो ये भी लगता है कि अभी खर्चा वापस भी नहीं आ सकता इस फसल को देख करके। थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे दिखा दे। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि शायद समय से पहले इस फसल की कटाई कर दी गई है, लेकिन ऐसी कटाई हर एक व्यक्ति नहीं करवाना चाहता, कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहता कि कभी ऐसी कटाई मेरे खेत की हो। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है कि समय आने के ऊपर उस फसल को मैं काटूंगा और उससे मुझे कुछ मुनाफा मिलेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन शायद ऐसी दशा को देख करके वो नहीं सोच रहे होंगे। बहुत सारे किसान भाई, थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा, खड़े हुए हैं खेतों के अंदर और इनके हाथों में दराती नहीं है, इनके हाथों में, इनके चेहरे के ऊपर वो गुस्सा भी है, लेकिन किसी के आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ जिस एकड़ के अंदर, जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे भी नजर दौड़ाएंगे वहां पे ये स्थिति नजर आएगी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो स्थिति है इसे क्या कुछ देखो, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र हाँ है। जी। कौन से गाँव से हो आप? मैं कुशलपुरा यहाँ हूँ। बाकी मेरा गाँव सरसपुर है, चरखी दादरी मालने किला ले रखे जी मैंने। अच्छा, अपने ठेके पे ले रखे? ठेका पर ले रखे जी मैंने। कितने किले? ये 22 किला है जी। 22 किले। तो ये जो दशा है, ये स्थिति है, मतलब जहाँ पे भी आप कैमरा घुमा के देख रहे हो देखो सारे ये स्थिति कति ठेठू ठेठ अपनी है। तो ये कब की बात है और क्या मतलब? तारीख की है जी, शाम की 7 बजे की जी। ये शाम की 7 बजे की ओड़ों की फेट है। ओड़ा की फेट है जी, कति क्लियर 22 किलो कोई खेल है, यो गाणो को नहीं है। 10 मिनट में सब कुछ तबाही मचा दी कति 10 मिनट में। अच्छा, आपने रसोई में तो वो भी निकाल के फेंकने को टाइम को लगे सारा काम कर दिया। तो कि मैं बगायो कोशिश करी कि मैं डक डुक्की ने हेलमेट पहन की तो डांगर भी खोल लिया है बीच में। अच्छा, के कराई यही पे पालने लग गया बेचारा। कहते हैं ना उसके आगे किसी के नहीं चलती। नहीं, इस कागज के जोर चल रहा था। तो सरसों के ऊपर ही, क्योंकि खेती के ऊपर लोग आधारित रहते हैं। खेती पर भैया कितने लगभग मैं आ रहे हो तो खेती पर आ रहे हूँ रे, और नौकरी तो कोई है को नहीं, अपने लिए भी नौकरी है। तो 2-3 दिन पहले यहाँ के पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी ने भी आग्रह किया था, पत्र भी लिखा था, और नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा कि यहाँ कुछ किया गया है। तो कोई पटवारी की या कोई गिरदावरी वगैरह की कुछ ना तो उरे कोई पटवारी आया है, ना कोई गलदावर आया है। 27% बता रहे हैं इसमें। यह बताओ, ये 27% उजाड़ है कि ये बताओ? 27% इसमें न्यू कह रहे हैं कि पोटी कुशलपुरा में 27% उजाड़ है। 26%। भाई कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे भाई, इस कोने से लेकर के उस कोने तक दिखा दे। इस किसान के खेत में मेरा खुद एक 22 किला है। 22 किला में कोई दाती का लड़ाओ ढंग दिख तो देख रहा 80 पड़ोसी आ देख छटू डेटे न्यू को नहीं एक मेरे मेरे है बतिया स्वीट मान दे जाने। मतलब ये जड़ा भी दिखा है सारा कितना पड़ोसी है सारा, यह हालत है। यह बताओ। तो आपके हिसाब से किसान इसके ऊपर आधारित रहता है? आप किसान है, खेती के ऊपर आधारित रहते हैं, सरकारी लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या मांग है और क्या कहना चाहते हैं? मांग तो दिया तो क्लियर सरकार ने देखनी चाहिए। या तो
नायब श्रेणी देखनी चाहिए भाई, ये मिलना चाहिए इवनिंग को। भाई 90% लाले 26% है, जो 26% है कि 100 को 100 जा रहे हो नहीं होता है। एक भी कोई दाती का लड़ने वाला काम नहीं है, नहीं होता। देखो भाई, बिल्कुल सही कहा किसान भाई ने। दाती तो गाले दी, लेकिन वह दाती गालनी काम के आई। लोगन बुलाओ वहां पे भी दाती गलवाई हो, लेकिन वह तो काम आ जाए, या तो बेवजह आ गई। ये तुमने बताओ इतनी दूर तुम उरे खेती करने आ रहे हो, हरिया मेरा गैल जो मन गई न्यू भी कोई नहीं घर का है भाई, भर भुगतांगा वो गैल ते माल भी गयो। खर्च आपके हिसाब से 1 एकड़ के अंदर कितना खर्चा जाता है किसान को? ये लाले 23,000 तो खर्चो माल माल को है किला को। माल को ऊपर खर्चो और देख लो आप, हैं ऊपर खर्चो देख लो। डीएपी यूरिया की महंगी मिली है। डीएपी यूरिया पर लठवा जो है सपारसी को डीएपी 1700 रुपया कट्टा में खरीदे हैं लोकुमा। यूरिया यूरिया कट्टा 600 700 500 450 रुपया में अलग अलग ले आया है। चलिए, कुछ और किसान साथी खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना होगा। हाँ जी, राम राम। से भाई बता रहे हैं कि जितना नुकसान इस इलाके में हुआ है शायद कोई अन्य इलाके में नहीं हुआ है। तो आप भी उस लाइव टेलीकास्ट देखा होगा आपने, किस तरीके से बरसात ऊपर से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऊपर से जी 10 बारिश के साथ 10 मिनट अकेले सूखे उड़े आए और आंधी और तूफान। तो 10 मिनट के बाद देखा तो खेतों के अंदर कुछ नहीं, सब कुछ टूटा हुआ था। 0% जी, 100 का 100 नुकसान है इस गांव के अंदर। ये कुशलपुरा गांव है, जहां देखने के लिए भी जी नहीं करता। हर किसान का आंखों में आंसू आता है जब फसल की तरफ देखते हैं। तो हर आदमी की निगाह इसी पर थी भाई, फसल निकलेगी तो हम आगे क्या क्या करेंगे। सारे सपने चकनाचूर हो गए जी। अब बोलने के लिए हमारे आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं बचा है। मतलब सोचा भी ये तो था कि खर्चा लगाया है वो भी बावड़ा होगा, कोई और काम भी करांगे, लेकिन इसको देख करके शायद ये नहीं लगता कि अब कुछ कर पाएंगे। सिर्फ आंखों में आंसू है जी, कुछ नहीं है किसान के यहाँ पर। 100 का 100 नुकसान है जी, 100 का 100। 100%। हाँ जी। अब भी इसी गांव से? अब इसी कुशलपुरा गांव से ही हूँ जी मैं। पवन कुमार नाम है जी मेरा। हाँ जी, राम राम। यही है जी। फिर ऊपर दिवाए बस खाद भी चला का फोन और आना चालू हो गया। आगे पे भाई साहब पैसे की जरूरत है। ये बुढ़ा नंबर बड़े को क्या बताओ ये? है। हाँ मांगने तरीके पे ले जाना है। फोन आ लिया, सुबह उठती फोन आया भाई साहब ने लो यार सुरेंद्र करे यार कुछ। इवनिंग बता मैं क्या करूं हैं। तो मैं मेरे खेती में बाढ़ निकलना जी कौन करा। हुआ तो ही वजह तो देखो ही लाकड़ियों के सारी रात भाई बस पापा रोया है और करियो कि हमने हैं क्या ढूंढ मारा बताइए। तो कहते हैं किसान जब खेत में जाता है तो ये नहीं सोचता है कि क्या कुछ होने वाला है, आगे होगा। कहते हैं ना, जो लोग सोचते थे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आज ये किसान कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों की हार होती है। और आज हो गई है, क्योंकि मेहनत किया, इतनी मेहनत की, रातों को सर्दियों के अंदर लाइन बदली, यूरिया लाइनों में होकर के पुलिस के डंडे खा करके हमने यूरिया डीएपी ला करके खेतों के अंदर लगाई, लेकिन उसी चीज का वो चीजें नहीं आई। जो मिल जाए हमने तो मुआवजा दे, हमने क्या करना था या बताओ भाई सही बात है, हर बार मुआवजे के भरोसे लगाने की कोई जरूरत थोड़ी थी, क्या बता। क्योंकि तो टेंशन रोज न्यू बद इनको तो मंगनिया फोन आऊंगा, कोई कहेगा फोन ना हो और ये उल्टे मारा थी तो भैया और कि मैं मारा थी तो साहब थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। गांव के लोग खड़े हैं और आपने भी देखा होगा, क्या उचित लोग देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, नेता लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो को। क्या कहना चाहेंगे इस बुरी दशा के अंदर सरकार की क्या मदद करनी चाहिए किसान की? देखिए, ये कृषि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने गांव वाले बता रहे थे भाई 27% यहाँ मतलब कुशलपुरा का एक लिस्ट आई थी अखबार में, उसमें भी नाम नहीं है कुशलपुरा गांव का। जबकि मतलब यहाँ एरिया में ना सबसे ज्यादा नुकसान कुशलपुरा गांव के अंदर हुआ है। 100 का 100% नुकसान है। 3 दिन हो गया मैं पूरे गांव वाले और मैं खुद सरपंच ग्राम पंचायत कुशलपुरा का, हमने मतलब सारे गांव के एरिया में घूम के देखा है सारे गांव वालों ने। तो मतलब कहीं से भी कोई 1% भी ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ जबरदस्त नुकसान है, 100% नुकसान है। तो हम कल का प्लान भी बना रहे थे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे सारा काम। तो वो 27% को कोई भी अधिकारी नहीं, यहाँ कोई निरीक्षण नहीं किया किसी अधिकारी ने, कोई पटवारी कोई गिरदावर ने आके भाई देखा हो यहाँ किसी मतलब गाँव, कोई मतलब ऐसे ही मतलब लिख दिया 27% है। हमने तो ये है ना, कल हम एसडीएम के पास जाएंगे, कल हम एसडीएम के पास जा रहे हैं गांव वाले सभी, और हमारे है ना गांव में 100% नुकसान है। हाँ जी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से, नायब सिंह सैनी जी से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से कि एक बार है ना मौका देखें आके,
एसडीएम साहब हमारे गांव में यहाँ मौका देखें गिरदावरी पर, मौका देखें और जो हमारा जो नुकसान है ना उसकी भरपाई कर दी जाए, यही कहूंगा जी मैं बिल्कुल आपसे। सही कहा। गिरदावर जी से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से जो निर्देश ऊपर से आए हैं, नायब सिंह सैनी जी ने आदेश दिए हैं, उन आदेशों की पालना तो ऐसे होती है कि खेतों खेतों के अंदर आकर के और एक इलाके को लेकर के उसका उचित मुआयना करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस इलाके के अंदर ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान हो सकता है कि कोई फोटो किसी दूसरे इलाके की गई हो और उस इलाके को देख करके 25%, 27% दे दिया गया हो, लेकिन इस इलाके की इस स्थिति को, इस हालात को देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि 27% नुकसान हुआ है इस किसान ने। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने किसान हैं जो सिर्फ खेती पर आधारित हैं, 20 से 25 एकड़ खेती करते हैं और वो अपने बेटों की या अपने बच्चों की या अपने घर को चलाने के लिए इसी आजीविका को चलाते हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। आगे इसके बिना, इसके अलावा आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता, क्योंकि 23,000 रुपए के हिसाब से अगर 20 किलो की बात करें तो लाखों की बात आती है। तो लाखों में तो है, ये कलियर जोड़ लगा लो चाहिए इसमें तो आदमी, वही बात है, घर पे पैसे होते नहीं है तभी तो खेती करता है। अब वो कर्जा न्यारा हो गया और अब सोचा थे तो वो डबल हो गया। 4.5 लाख से तो ऊपर मालो है इसको। बिल्कुल। जो कुछ दोहरा हो तो इतनी दूर थी उरे कारण भी के आऊं तो मैं या बताओ। देखो भाई, किसान का ये दर्द भी आप इसमें समझ कई सकते कहते हो। हैं भाई दलाल ने वोट ना दिया, अरे तो भैया मेरी तो वोट भी को नहीं हुआ, बताइए बताओ क्या करें। वोट वोट दे दें तो ऊपर लोग कौन बरसाएं। ये के बेरो ये बात लो दलाल मुआवजा दिवा दे तो दलाल तो भी बुरे है। लेकिन एक सांत्वना अगर उनके साथ जुड़ी हुई है तो वो पैरवी कर रहे हैं, और कल उनका स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने पैरवी की भी है। कुछ भी चीज देखो जो कि दाती गलन को कोई भी ढंग हो तो कहीं ऐड उस पर चौकुछ जो कैमरा घुमाओ से आराम से। बिल्कुल, ये चीजें देखी हैं आप। जो एसडीओ या कुछ भी आने की देखा है ना अपने मौको देखो आने की चुप चला मौका पर देखो आने की। बिल्कुल, साथ के साथ आपको लोग वीडियो को शेयर करें, और वो वीडियो भी मैं साथ के साथ साइड में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ओलावृष्टि हो रही है। आप सरसों की देख रहे हैं तस्वीरों में, आप गेहूं की तस्वीरें भी देख रहे हैं, साथ के साथ लोगों के विचार आपने सुने हैं कि जितना नुकसान उनका हुआ है, इनका कहना है कि उचित मुआवजा इनको दिया जाए, क्योंकि सरकार होती है और सरकार जब चुनाव के समय आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, किसानों के साथ देखे जाते हैं, किसानों के साथ खेतों में बाजरे की रोटी खाते हुए वो नेता लोग देखे जाते हैं। लेकिन आज एक मशक्कत इनसे मिलो तो सही, इनकी आत्मा को समझो तो सही कि इनके अंदर क्या है, क्या बीत रही है इनके लोगों के ऊपर। कोई विधायक हो या फिर मंत्री हो, अन्य नेता लोग हों, क्या उनके पास बातें नहीं गई होगी ऐसी सी उनके? बात तो सारा इधर गई है भैया, टाल थोड़ी है इस बात की, बताओ। लेकिन ना पूछी होंगी तो ये पूछा दे दो, मैं खुद बोलने ला रहा आने की मौका पर देखो इसमें कोई वो को नहीं। तो आपकी मांग है कि जो भी चीज हो सामने देख करके, देख के इसके ऊपर होना, देख के इसके ऊपर दो या क्या परसेंट में हम न्यू ना कहो या 25 में की या 20 में भी हो, ठीक है। अरे या भाई 70 में भी हो, 100 में भी हो, तो आने की देखो ग्राउंड पर आई भी बाटा वो चीज को देखो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम शेरसिंह, गांव कुशलपुरा से हूँ, किसान हूँ। आप देखो हालत हमारी, हमारे सब सपना चूर हो गए। हम बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से देंगे, घर खर्चा कहाँ से चलाएंगे, हमारे खाने के लिए गेहूं नहीं बचे वो कहाँ से लाएंगे। सरकार हमारा दर्द समझे और हमारा कुछ न कुछ समाधान करे, ताकि हम आगे कुछ तरक्की कर सकें। पूरा देश किसान से चलता है, किसान की मदद नहीं होगी, किसान की कोई सहायता नहीं होगी, तो किसान अन्न पैदा करके देश कैसे चलाएगा। और कब चुनाव के वक्त बातें बड़ी बड़ी होती हैं और मिलता कुछ नहीं, किसान को सिर्फ धोखा मिलता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर वाला तो कर ही गया, और हमारे ऊपर सरकार बैठे हैं, वो हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती। बिल्कुल देखना हमें चाहिए, बीज की, खाद की, हर चीज की मार पड़ती है। कर्जा उठा उठा के लोगों के पास खेती करते हैं, फिर भी हम ऐसे हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हाथ आस लगता। जुड़ी होती है कि इस सब फसल को हमारे काटेंगे। सपना चूर हो गए। तो भैया न्यू तो पूछना हुए कोनी रोटी खाई है या ना खाई है, आप वो मांगना हूं पहले में वह बात पूछूंगा सुरेंद्र करेगो कि मैं बोल न्यू को नहीं पूछो भाई तना पानी भी पियो है कि ना पियो है। देखो भाई, आज सोच सकते हैं, तस्वीरें थोड़ा कैमरामैन से भी कहूंगा कि दिखा दे। आज ये जो फसल है, इस फसल की हाइट क्या थी, इस सरसों की फसल की हाइट क्या थी, आप देख सकते हैं मेरे से भी ऊपर गई हुई है। लगभग 6 फुट की ये सरसों की फसल दिख रही थी। थोड़ा इधर आ जाइए। और आज जो है इनको हाइट के मामले में देखो आप, ये सारी सारी हाइट में कसर नहीं थी। और 2 दिन पहले ये सब कुछ देख करके, लहलाती फसलों को देख करके दूसरे किसान भी शायद इस किसान को बोल रहे थे कि यार तेरी तो फसल बड़ी अच्छी है।
या तो इस फसल को नजर लग गई या इस इलाके के नजर लग गई, क्योंकि फसल अच्छी थी। लेकिन लास्ट मौका जब आया तो उस मौके के अंदर ये सारे चकनाचूर हो गए। देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, फली देख सकते हैं, लेकिन सारा कुछ ऐसा ही था। लेकिन आज बिल्कुल जहाँ पे भी आपकी नजर जाएगी वो नजर सारी फीकी पड़ जाएंगी, आपकी आंखें भी शायद बंद हो जाएंगी कि मैं देख रहा हूँ एक किसान की दुर्दशा को, एक किसान की दशा को। सरकारें हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन इस किसान की या इस इलाके के किसानों की इस दशा को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो उचित मुआवजा बनता है मौके की आप आकर के उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसका मुआयना होना चाहिए, और उसके बाद जितने % उनका हुआ है तो उनका मुनाफा या मुआवजा है वो उनको देना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग भी अपनी राय बताइएगा, आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप भी अपने इलाके की फोटो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर भेजें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।